क्या होगा अगर सुपर हीरो विद 6 गॉड पावर्स शज़ैम, मैड टाइटन, थानोस और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, मैड टाइटन, थानोस या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, थानोस और शक्तिमान तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल एक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस थानोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं थानोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर थानोस कितना पावरफुल है। बात करें थानोस की तो थानोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था और उसने मार भी डाला था, जिसके बाद वो पाथ से वापस आया और वो समझ गया कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद कर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहां का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थानोस का मोटिव तो ठीक था पर एवेंजर्स को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए थानोस दो बार मरा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो थानोस एक मैड टाइटन था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था और उसने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया था। थानोस एक ट्रेन फाइटर और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है जो कि हर तरह के कॉम्बैट को यूज करना जानता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स को तुम एंड गेम में देख ही सकते हो जब वो अकेला सभी एवेंजर्स से भिड़ गया था और कोई एवेंजर्स उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसमें उसने 2 ही सेकंड में ग्रीन जायंट हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी और थॉर को भी ऑलमोस्ट मार डाला था। और अगर उसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। तो ये थी थानोस की पावर्स। और थानोस और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी है, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट इसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। और फिलहाल उसका होस्ट बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ मैड टाइटन एक ट्रेंड फाइटर है जिसने हजारों प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मार के उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ थानोस पर अटैक करेगा पर थानोस बहुत ही ड्यूरेबल और स्किल्ड फाइटर है जो कि सभी एवेंजर्स के साथ अकेला भिड़ गया था और कोई उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और वो शज़ैम के हर एक अटैक को इजीली डॉज और सर्वाइव कर लेगा क्योंकि इस बार उसके सामने एवेंजर्स की पूरी टीम की जगह 16 साल का एक लड़का होगा जो कि एक अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट अकेला पूरी एवेंजर की टीम से तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दी जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो सिर्फ एक स्नैप करके शज़ैम को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से थानोस शज़ैम के अगेंस्ट स्नैप करने को भी अपना टाइम वेस्ट और बेइज्जती समझेगा और वो उसे बच्चा समझ के जाने देगा। पर बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के भी थानोस एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है और 16 साल का सुपर पावर्स वाला बिली उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इन दी एंड शज़ैम ना ही थानोस को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि थानोस शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थानोस ही। तो बात करते हैं शज़ैम वर्सेस शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे
भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विजर्ड शज़ैम ने उसकी मैजिकल पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल को भी क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल वो सिर्फ एक 16 साल का छोटा सा लड़का है जिसे अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती हैं। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक ट्रेंड फाइटर है जो कि हजारों लड़ाइयां लड़ चुका है, उन्हें जीत चुका है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट दे पाए हैं। शज़ैम वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर फिलहाल बिली बैट्सन ये नहीं जानता कि एक्चुअली उसकी ट्रू पावर्स क्या है, वो इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं और वो क्या क्या कर सकता है। वहीं पर ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है और फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है, शक्तिमान इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा और शज़ैम को ये बोलेगा कि बेटा घर जाकर अपना काम करो। पर अगर शज़ैम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाएं, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और लाइट की स्पीड से मूव भी कर सकता है, इसलिए शक्तिमान शज़ैम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर मान वैसा नहीं होता और शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शक्तिमान पर एक सुपर पावरफुल अटैक करता है, जिससे शक्तिमान की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे फिर से रिवाइव कर लेंगे और जब तक शक्तिमान के आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है। और शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान मर सकता है। हालांकि शज़ैम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर उसे भी दर्द होता है और उसका भी खून बहता है। इन दी एंड ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर शज़ैम ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान शज़ैम को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है, ना कि बुरे लोगों को। पर फिर भी शज़ैम को हराकर शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बनेगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।